फूला देवी मंगरू सिंह पब्लिक स्कूल छतरपुर आजमगढ़ में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। बरदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत फूला देवी मंगरू सिंह पब्लिक स्कूल छतरपुर आजमगढ़ का सम्मान समारोह में सुभाषपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। संपन्न पंचायत राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जोरदार अभिवादन को सभी कार्यकर्ताओं ने सुना एवं आगे की रणनीति तय की गई। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार जसवंत सिंह सिवली के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम संचालन प्रदेश महासचिव वकील चौरसिया ने किया। ओम प्रकाश राजभर ने सपा बसपा कांग्रेस पर खूब गरजा और कहा कि अपने हक की लड़ाई के लिए कुर्ता पैजामा पहनो, युवाओं और थाने पर जो अपनी सुनवाई स्वयं, अपनी शिकायत स्वयं करो और जींस पहन कर थाने में न जाओ, कुर्ता पैजामा पहनकर थाने में जाओ और शालीनता से अपनी शिकायत करो और अपने कार्यों को करवाओ। मैं भी शुरू से मैं कुर्ता पैजामा पहनकर शुरू किया तो मेरे पिता ने कहा कि कुर्ता पैजामा अपनाओ और कुर्ता पैजामा पहना और जींस उतार दिया। बाहर निकला तो मेरी बीवी ने देखा तो कहा नेता बनकर आगे बढ़ा। मेरे पिताजी ने कहा अब हमारा भैया नेता हो जाएंगे। उसके बाद मैं चाय के दुकान पर जाकर पेपर पढ़ना शुरू किया तो चाय वाले ने चाय लाकर रख दिया और हमने पेपर पढ़ना शुरू किया। उसके बाद चाय पीकर हमने पैसा दिया। चाय वाले ने मुस्कुराते हुए कहा भैया अब तो नेता हो गईला। उसके बाद हमने सब्जी लिया और घर चले गए। दूसरे दिन से हमने कुर्ता पैजामा अपना लिया और आज आपके सामने बोल रहा हूँ। मंच पर ओम प्रकाश राजभर ने काफ़ी सारी अपने जीवन की बातें बताई और युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए अपने हक की लड़ाई खुद लड़िए और किसी को खाने मत दीजिए, अपना हक को लेकर ही छोड़िए। यह उनके कहने का तात्पर्य था। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन में शपथ दिलाया गया और उनको उनकी अध्यक्षता में पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाया गया। अंत में उन्होंने अपने गुरु फूलचंद मौर्य का उदाहरण देते हुए भाषण को समाप्त किया। कहा मेरे गुरु ने कहा था करो यारों, करो या मरो अपने हक की लड़ाई के लिए, चाहे जो करना हो सब कुछ करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पेन की एक ढक्कन निकाल कर उदाहरण दिया कि पेन जो हो तुम लोग हो ढक्कन दलाल है और तुम लोगों के ऊपर चढ़कर तुम्हारे हक के पैसे को लेकर तुम ही लोग पर खर्च करके अपने परिवार और अपने कार्यों में खर्च करके तुम ही लोगों को गलत साबित करके पिछड़ों को दबाकर सपा और बसपा कांग्रेस ने हमेशा यही किया है। जाग जाओ, तुम लोगों को ओम प्रकाश राजभर जगाने आया है। कार्यकर्ता सम्मान समारोह में जसवंत सिंह सिवली, राष्ट्रीय सलाहकार सुभाषपा का मोहन राजभर, प्रहलाद राजभर, वकील चौरसिया, सुगंधा सिंह, धर्मेंद्र राजभर, धर्मेंद्र सिंह, पप्पू, रामनवमी, इन पांचों लोगों को अंत में अपने कार्यकर्ता को सौंप कहा कि कोई भी कार्य अधिकारी न सुने और कोई जनता का अति आवश्यक कार्य हो, इन लोगों से मिलकर कार्य करवाने तथा जनता को संतुष्ट करने का कार्यभार आजमगढ़ जिले का एवं लालगंज का इन लोगों पर सौंप गया है। अपनी शिकायत आकर इन लोगों से कहिए, आपका कार्य अवश्य होगा। कार्यक्रम में सौरभ सिंह, बद्री, विशाल सिंह, पवन सिंह, अरविंद सिंह, विकास सिंह, तमाम हजारों की संख्या में राजभर कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। संवाददाता धीरज वर्मा की खास रिपोर्ट। कोर्ट का फैसला लोगों को पता नहीं सर, इनकाउंटर में बार-बार सभापति और खाते क्या करें? देखिए, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो जातियों की गिनती तो नहीं कर पाई, लेकिन जातिवाद किया। खुलेआम हमारा चैलेंज है, जातिवाद किया और वही काम हम 67 अपराधी मुस्लिम इनकाउंटर हुए, तब उनकी जबान नहीं खुली। अपराधियों के सरगना उस समय थे जब सरकार थी। अतीक अहमद उन्हीं की पार्टी के सांसद विधायक थे, दूसरे के थे, उन्हीं की पार्टी के थे ना। ऐसे दर्जनों लोग उनकी पार्टी के सांसद और विधायक हुआ करते थे। 20 ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ जो अपराधी थे, 18 राजपूत का हुआ, 17 जाट का हुआ, 24 अति पिछड़ों का हुआ, 24 अन्य का हुआ, 16 यादव का। मंगेश यादव पर इतनी आंसू बहा रहे हैं, इससे उनका संबंध क्या है? प्रश्न होता है कि संबंध क्या है, इतना आंसू बहा रहे हैं। और मंगेश यादव की गोली से शैलेश राजभर जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में जूझ रहा है, उसके विषय में एक बार भी नहीं बोलते। उसी मंगेश यादव के इनकाउंटर के समय जो गोली चली, तो इनका कहना है कि पुलिस फूल बरसावे, आधार कार्ड मांग ले, पूछ ले किस जाति को, तब गोली चलावे। अगर आपको जानकारी थी कि फला फला अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, तो आपने अपने अपराधी को सरेंडर क्यों नहीं करा दिया?
हमारा इस सवाल पे एक ही सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता ये बताएंगे कि सुल्तानपुर लूटकांड में मंगेश यादव था कि नहीं था? बस इतना सा सवाल है। सर एक सवाल है, पंचायती राज मंत्री है और सर जो आवास मिलता है गांव में उसमें कमीशन अधिकारियों द्वारा लिया जाता है, क्या करें? देखिए अभी बने मुझे 2 महीना हुआ, ठीक है। पहली बार मैं आपके आजमगढ़ में मंत्री बनने पर आया हूँ। पहली बार प्रथम आगमन है और प्रथम संदेश है। प्रथम ये मीटिंग भी हुई है और प्रथम संदेश भी है जो आप कह रहे हैं। धैर्य रखिए, जनता सब परेशान है, हम लोग पब्लिक में जा नहीं धैर्य रखिए। इसकी नींव किसने डाली? इस परंपरा की नींव किसने डाली? कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने। उसी जमाने के अधिकारी हैं ना। इस पे आप सुधार लाने का प्रयास करेंगे? पूरा प्रयास कर रहे हैं। गरीब जन सर कमीशन भी देता है लेकिन मीडिया के सामने बोलने से डरता है। जब सामने बात आ जाती है तो वो नौकरी की छुट्टी भी हो जाती है इस सरकार में। सर समाजवादी पार्टी लगातार जो है बलात्कार पे भाजपा को, एनडीए गठबंधन को आरोप लगाती है। कलकत्ता में बलात्कार हुआ था बेटी के साथ, क्या कहेंगे, क्यों वहाँ मोड़ रहा विपक्ष? अच्छा ये बताइए, अयोध्या में बलात्कार हुआ किस पार्टी का था? कन्नौज में बड़ा हाय तोबा सफाइयों ने किया। डीएनए टेस्ट करा लो, डीएनए टेस्ट में क्या आया? किस पार्टी का निकला? किसी से छुपा है? मऊ में अभी मामला आया, किस पार्टी का निकला? अपनी कमी को छुपाने के लिए दूर क्यों जा रहे हैं? आप यूपी की बात तो करो, हम यूपी में हैं, यूपी की बात करो। आज उठा के आप देखो, आपके सामने प्रमाण। ठीक है, थैंक यू। भैया किसका है?